Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is introduction of periodic table. अब हमने जो है ना वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियाडिक टेबल को हमने स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में उसके क्या है। तो कहते हैं इंट्रोडक्शन में हमने पीरियाडिक टेबल में होता क्या है, एक टेबल है जिसमें हमने अरेंज किए होते हैं कि इसको एलिमेंट को हमने अरेंज करना है पीरियाडिक टेबल में। एक टेबल है उसमें अरेंज करेंगे। तो इस तरह वो क्या कहते हैं कि जो अरेंजमेंट जिस बेस पे होगी उस बेस से जो है ना वो ड्राइव हुई आगे डिस्कवरी ऑफ पीरियाडिक लॉ के किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना वो इन एलिमेंट्स को जो है ना वो क्या किया जाए, अरेंज किया जाए। अब इनको अरेंज करने का मेथड ये था कि दो मेथड में यानी कि दो अरेंजमेंट डिफरेंट वे से हो जाती है, जिनमें टू वेज थे। एक तो ये हॉरिजेंटल जो हमारे पास और वर्टिकल है। ठीक है, ये हमारे पास जो होते हैं वर्टिकल जो कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। तो ये स्टार्ट में ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि एलिमेंट डिस्कवर होते गए और इन्होंने जो है ना हर एलिमेंट पे एक पेज पे या दो पेज पे उसकी प्रॉपर्टीज़ और लिख दिए गए और उनको अरेंजमेंट करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं था। नेक्स्ट उन मेथड के बाद ड्रोब्राइनर ट्राइएड, ड्रोब्राइनर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को वन बाय वन नहीं बल्कि तीन तीन के एलिमेंट के ग्रुप बनाए। तीन तीन को जो है ना वो इसने क्या किया, अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि किसी का कम एटॉमिक मास है उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा तीन तीन को जो है ना इसने अरेंज किया। वो तीन का उनका जो इसका मेथड था, उस मेथड में ये था कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है ना, इन दोनों को अगर हम एवरेज निकालें इनकी एटॉमिक मास की, जो न्यू एवरेज आएगी, जो एटॉमिक मास होगा वो होगा किसका, वो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। तो एग्जांपल में देखते हैं कि इसने क्या किया कि ये कैल्शियम हमारे पास 40 है, ये फर्स्ट है, और बेरियम जो है ना थर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो किसका आएगा, स्ट्रोंशियम का। इसका मतलब है इसने ट्राइएड बनाई। ट्राइएड का मतलब है कि तीन एलिमेंट का एक ग्रुप है, ये कैल्शियम है, बेरियम और सेंटर में क्या है, स्ट्रोंशियम है। तो इस तरह इसने जो है ना इस लॉ को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये लॉ तो इतनी जो है ना इसको पजीराई नहीं मिली। तो नेक्स्ट एक लॉ आया जिसका एक साइंटिस्ट था जिसने अपना जो है ना वो एक लॉ दिया जिसको उसने कहा कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ, यानी कि ऑक्टेव्स लॉ किसने दिया, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था। अब स्टार्ट में ये था कि एटॉमिक मास जो है ना वो एलिमेंट के जो है ना वो करेक्ट नहीं थे, कुछ के जो है ना उसमें चेंजिंग आ रही थी, उनमें कुछ इश्यूज थे। उस इश्यूज़ को जो है ना वो कैनिज़ेरो एक साइंटिस्ट था 1860 में, इसने एवरेज एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे उनके इसने क्या किए, करेक्ट एटॉमिक मास जो है ना फाइंड आउट किए। अब इसने करेक्ट एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए, फिर क्या किया, न्यूलैंड ने 1864 में लॉ ऑफ एक्टिव्स दिया, यानी कि इसने क्या किया कि 8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, पीरियड और ग्रुप वाइज इसने 8 एलिमेंट को अरेंज किया। वो कहना कि फर्स्ट और जो 8th एलिमेंट है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो क्या करती थी कि सेम थी, और इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि फर्स्ट का 1 एटॉमिक मास 1 है तो 2 है, तो फिर इस तरह उसने अरेंज किया। अब इसने क्या किया कि इसने प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो देखा कि प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट आता है उसकी और फर्स्ट की जो है ना वो क्या होती थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या करती थी, सेम होती थी। तो इसने क्या किया, उनको फिर एक ग्रुप में रखा। इस तरह ग्रुप और पीरियड जो है ना वो इसने जो है ना वो अरेंज किया। तो ये था हमारे पास शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में दो ही बातें हैं कि उसमें एलिमेंट अरेंज करते हैं इन ग्रुप्स में एंड पीरियड में। पहले तो ये था कि पहले कोई एक प्रॉपर मेथड नहीं था, फिर ड्रोब्राइनर फर्स्ट में आया, उसने क्या किया कि उसने ट्राइएड्स के बारे में बताया, और उसके बाद न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने किसके बारे में बताया, ऑक्टेव्स लॉ के बारे में बताया।
तो ये हमारे पास ऑक्टेव लॉ और ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।